एक समय की बात है, सरोज अपनी बेटी तानिया से कहती है कि तानिया बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए तुझे भी खाना बनाना सीखना चाहिए। पर माँ, मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तभी माँ ने कहा, हाँ बेटा मैं जानती हूँ, पर तुझे पता है न कि तेरे लिए कई रिश्ते आ रहे हैं। अगर तुझे खाना बनाना नहीं आएगा तो तेरे ससुराल वाले तो हमें ही ताना देंगे कि तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या। तब तू अपने ससुराल वालों को क्या जवाब देगी मेरी बच्ची? इसलिए मैं तुझे ये सब कह रही हूँ। क्या तुझे अच्छा लगेगा कि अगर तेरे ससुराल वाले तेरे माता पिता को ताना दे? तभी तानिया ने कहा, नहीं माँ, ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। पर माँ, तुम इतनी चिंता मत किया करो, मुझे कौन सा ससुराल जाकर पूरे गांव के लिए खाना बनाना पड़ेगा, जो सबके लिए मैं 100 रोटियां बनाऊंगी। तानिया अपनी माँ की बातों को समझ ही नहीं पा रही थी और अपनी माँ की बातों को वो सिर्फ मजाक समझ रही थी। तभी कुछ दिन बीतने के बाद तानिया की शादी हो जाती है और शादी के बाद जैसे ही तानिया अपने ससुराल आती है तो अपने ससुराल के बाहर इतने सारे लोगों को देखकर तो तानिया के होश ही उड़ जाते हैं और तानिया मन ही मन में सोचने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने ससुराल में नई बहू बनकर आई हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं कहीं मंदिर के दर्शन करने आई हूँ। मेरे ससुराल में ये ससुराल नहीं, पूरे गांव के लोग ही लग रहे हैं कि एक ही घर में रहते हैं। अब मेरा क्या होगा? उसके बाद तानिया का गृह प्रवेश होता है और अगले दिन तानिया को अपने पूरे ससुराल वालों के लिए पहली रसोई अकेले ही बनानी पड़ती है और तानिया ने भी बहुत ही तरह की चीजें अपनी पहली रसोई में बनाया था। तभी तानिया की जेठानी तानिया से कहती है कि वाह तानिया, तुमने तो बहुत सारे खाने बनाए हैं और इन सब खानों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पर तानिया, मुझे लगता है कि तुमने रोटी नहीं बनाई है। भाभी, मैंने रोटियां बनाई हैं, ये देखो यहाँ पर रखा हुआ है। भाभी, मैंने पूरे 35 रोटी बनाई है। पर कोई बात नहीं भाभी, आपको ये रोटी ज्यादा लग रही होगी। मैं जानती हूँ कि हमारे घर में कोई भी इतना खाना नहीं खाता होगा, क्योंकि सब बहुत ही पैसे वाले हैं। वो सब ये खाना कम खाते होंगे, क्योंकि तानिया को लगता था कि उसका ससुराल इतना पैसा वाला है तो खाना कम खाते होंगे। पर उसे ये नहीं पता था कि उसके ससुराल वाले कितना खाते हैं। ये सब के बाद तानिया की जेठानी स्मिति तानिया से कहती है कि तानिया, ये रोटियां ज्यादा नहीं बल्कि हमारे घर के हिसाब से ये आधी रोटी भी नहीं है। हमारे ससुराल में रोज 100 रोटियां बनती है। अब तुम किचन में जाओ और आटा गूंथकर फिर से रोटियां बनाकर ले आओ। इन सब बातों के बाद स्मिति वहां से चली जाती है और तानिया अपनी जेठानी के मुंह से ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि इतना खाना कौन खाता है। मैंने तो इसलिए इतना अच्छा खाना बनाया था क्योंकि आज मेरी पहली रसोई थी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। मेरे ससुराल में तो सब के सब भुक्कड़ है, रॉयल्टी वाला खाना तो कोई नहीं खाते हैं। कौन बनाता होगा इतना खाना? रोज की 100 रोटियां, ये सब तो ऐसा खाना खाते हैं जैसे मानो कि किसी की शादी में खा रहे हैं। पर फिर भी तानिया और रोटियां बनाकर ले आती है। ऊपर से इतनी गर्मी में तानिया को रोटी बनाना पड़ रहा था। गर्मी के कारण तानिया को रोटी बनाते बनाते घुटन होने लग जाती है। हे भगवान, इतनी रोटियां किसके घर में बनती होगी? इस गर्मी में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। इतना खाना कम था जो अब इन सब को और 100 रोटियां चाहिए खाने में। तभी जब तानिया रोटी बना रही थी तभी वहाँ तानिया की ननद पलक वहाँ आ जाती है और तानिया से कहती है कि अरे भाभी, आप इतनी देर से बस इतनी ही रोटियां बनाई हैं, आप जरा जल्दी अपना हाथ चलाओ। भाभी, हम सबको बहुत भूख लग रही है। हे भगवान, मुझे तो लगता है कि मैं इस घर की बहू कम और नौकरानी ज्यादा हूँ। मैं तो यहाँ शादी करके फंस ही गई हूँ। पर तानिया 100 रोटियां बना ही लेती है इतनी गर्मी होने के बाद भी, और फिर सबको खाने के लिए देती है। ऐसे ही करके तानिया का पहला दिन तो निकल जाता है। तभी अगली सुबह तानिया सभी परिवार वालों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। समोसे, उपमा, पकोड़े और सैंडविच बनाने के बाद वो अपने ससुराल वाले को ले जाकर देती है। तभी तानिया के ससुर ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तानिया से कहने लगते हैं कि अरे तानिया बहू, सुबह सुबह
तुमने ये क्या बना लिया? हम सब ये सब नहीं खाते हैं नाश्ते में, हमें तो नाश्ते में रोटियां ही खाना पसंद है। तानिया ये सब सुनकर चौंक जाती है और अपने ससुराल वालों से कहने लगती है कि माँ जी, पिताजी, सुबह सुबह कौन रोटियां खाता है? नाश्ते में तो सभी हल्का ही खाना खाते हैं। तभी उसकी ननद पलक कहने लगती है कि भाभी, हमें तो रोटी ही खाना है, इन सब से हमारा कुछ भी नहीं होगा। अब आप जल्दी करें भाभी और किचन में जाकर रोटियां बनाकर ले आए और उसके साथ बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्जी भी लेकर आइएगा। हम सबको बहुत तेज भूख लगी है। उधर तानिया अपने ससुराल वालों की बातों को सुनकर वो आग बबूला हो जाती है और किचन में आकर रोटियां बनाने लग जाती है। और रोटियां बनाते बनाते तानिया सोचने लगती है कि मेरे ससुराल वालों को सारा दिन सिर्फ रोटी सब्जी ही चाहिए, रोटी के बिना इन सब का गुजारा हो ही नहीं सकता है। पता नहीं कितने भुक्कड़ हैं, ये सब रोटी के हल्का नाश्ता तो इन सबको चलता ही नहीं है। इतनी गर्मी होने के बाद भी सबको रोटी ही चाहिए। तानिया को अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ते में 100 रोटी खाने के लिए बनानी पड़ती थी। दिन में 100 रोटी बनाना पड़ता था और रात के समय भी तानिया को 100 रोटी बनानी पड़ती थी। वो रोज इतनी रोटी बनाते बनाते थक जाती थी। तभी जब रात को खाना बनाने की बारी आई तो तानिया बिना किसी से पूछे ही कढ़ी चावल बनाकर रख देती है। तानिया रात को भी उसे फिर से 100 रोटियां ना बनानी पड़े। तभी तानिया कढ़ी चावल बनाकर कमरे में जाकर अपने बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ तानिया की जेठानी आ जाती है और तानिया से कहने लगती है कि आज तुमने रोटी नहीं बनाई? तानिया ने जवाब दिया, नहीं भाभी, आज मैंने सबके लिए कढ़ी चावल बनाया है। इतनी गर्मी में कौन रोटी खाता है? स्मृति तानिया से कहने लगती है कि चाहे गर्मी हो या ठंड, तुमने कढ़ी चावल ही क्यों बनाया? उसके बाद भी तुम्हें 100 रोटी तो बनानी ही पड़ेगी। इसलिए अब तुम यहाँ से उठो और किचन में जाकर रोटी बनाओ और थोड़ी जल्दी करो, सभी को भूख लग रही है। तानिया ये सब सुनकर मायूस हो जाती है और सोचती है कि मेरा तो मन कर रहा है कि अभी ससुराल छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं। तानिया अपने ससुराल वालों से परेशान हो चुकी थी। इतनी गर्मी होने के बाद भी उसे रोटी बनाना पड़ रहा था। पर अब की बार तानिया रोटियां बनाते वक्त बहुत परेशान हो जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और तानिया सारा गुस्सा अपने पति दिव्यांश पर उतार देती है और उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारे घर वालों से परेशान हो चुकी हूँ। रोज मुझे 100 रोटियां बनानी पड़ती हैं। तुम्हारे घर वाले कितनी रोटियां खाते हैं? तुम्हें तो मेरी जरा भी चिंता नहीं है। कोई भी मेरी मदद तक नहीं करता खाना बनाने में। बस मुझे ही ये सब काम अकेले करना पड़ता है। मेरी माँ सही कहती थी कि क्या पता तुझे कैसे ससुराल वाले मिलेंगे। अगर मेरे मायके वालों को जरा भी इन सब बातों का पता चलेगा तो सभी मुझ पर हंसेंगे। मैं तो इस ससुराल में आकर फंस ही गई हूँ। रोज 100 रोटियाँ की वजह से एक दिन तानिया की तबीयत बिगड़ जाती है और वो खाना नहीं बनाती है। तभी वहाँ बच्चे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि चाची, हमें रोटियां बनाकर दे दो, हम तो रोटियां ही खाएंगे। ये सब सुनकर तानिया का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो बच्चों से कहती है कि चलो बच्चों, मैं तुम्हें आज नूडल्स बनाकर खिलाती हूँ। पर बच्चों ने साफ मना कर दिया, हमें तो रोटी ही खानी है। वो मजबूरी में उठकर बच्चों को रोटी बनाकर दे देती है। पर इस बार रोटी बनाते समय तानिया नीचे गिर जाती है चक्कर खाकर। तभी वहाँ जेठानी तानिया को देखने आती है और उसने देखा कि वो बेहोश हो चुकी है। उसके बाद सभी ने डॉक्टर को बुलाया। तब डॉक्टर ने कहा कि इनकी ये हालत गर्मी के कारण हुई है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों की लापरवाही के कारण आज आपकी बहू की ये हालत है। आप सब ससुराल वाले क्यों नहीं अपने बहुओं की तकलीफों को समझते हैं? एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतने जन का खाना अकेले ही इस बिचारी को बनाना पड़ रहा होगा, जिसके कारण इसकी ये हालत हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़े। डॉक्टर की इन सब बातों के बाद वो सब डर जाते हैं और तानिया से कहते हैं कि तुम आराम करो बहू,
बाद में तानिया के ससुराल वालों को अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस होने लग जाती है और तभी दिव्यांश अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप सब इसकी हालत के जिम्मेदार आप ही हैं। रोज 100 रोटियां तानिया को अकेले ही बनाना पड़ रहा था तीनों टाइम का। ये कोई खेल नहीं है। क्या आप लोग ने जरा भी इन सब बातों को नहीं सोचा और रोज 100 रोटियों का झमेला सिर्फ तानिया के सर पर ही छोड़ दिया? आप सब शहर में रहने के बाद भी सिर्फ रोटी रोटी ही करते रहते हैं। तभी सास और जेठानी ननद तानिया से माफी मांगने लग जाती है। तानिया सभी से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर हम सब मिलकर खाना बनाते हैं तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती और मैं तो अपने मायके में कभी भी इतनी रोटियां बनते नहीं देखी थी। तभी तानिया कहती है कि माँ जी, मेरे मायके में भी एक टाइम चावल, दाल, रोटी या फिर कढ़ी चावल बनता था और दूसरे टाइम ही रोटी बनता था, पर हमारे यहाँ तो तीनों टाइम रोटी ही बनता है। आज से ये सब बंद, अब एक टाइम ही रोटी बनेगा और दिन में दाल चावल सब्जी कढ़ी चावल ही बनेगा, क्योंकि हर एक लड़की की मजबूरी समझनी चाहिए, चाहे वो बहू हो या बेटी हो, कि हर टाइम पे रोटी बनना पॉसिबल नहीं है, वो भी इतनी गर्मी के समय में। सारे ससुराल वाले भी इस बात को मान लेते हैं और इसकी मजबूरी को समझते हैं और जैसा तानिया ने कहा था वो वैसा ही करने लगे। फिर धीरे धीरे उन सब की भी आदत एक टाइम रोटी खाने की ही हो गई। हर इंसान को एक समय का चावल खाना ही चाहिए, हर टाइम इतने गर्मी में रोटी नहीं खाना चाहिए माँ जी, क्योंकि उनसे हमारी सेहत भी बिगड़ सकती है।